गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। पी ब्लॉक में अंतिम टॉपिक रहा है, अंतिम वर्ग रहा है, वो है 18वां वर्ग। इसे बोलते हैं उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैसें। वैसे 18वां वर्ग। तो आवर्त सारणी के दाईं और बाईं और अंत में अंतिम वर्ग है, 18वां वर्ग है, जिसे उत्कृष्ट गैस से नाम दिया गया है, क्योंकि इस वर्ग में केवल गैस ही हैं और वही केवल परमाणु अवस्था में पाई जाती है। ये 6 तत्व है, इस वर्ग में 6 तत्व है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। जहाँ रेडॉन एक रेडियो सक्रिय है, उत्कृष्ट गैस है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी उत्कृष्ट गैसों का जो विन्यास है वो NH2NP6 होता है, अर्थात एक स्थायी विन्यास है। ये परमाणु न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं और न इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। इस वर्ग में 6 तत्व है, बाकी सभी में 5-5 तत्व थे। उपस्थिति में केवल ये वायुमंडल में पाई जाती है। वायुमंडल में करीब 78% क्या होती है? नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% अन्य गैसों में क्या होता है? उत्कृष्ट गैस। उसमें हीलियम अधिक मात्रा में पाई जाती है। आर्गन, हाँ, हीलियम और आर्गन अधिक मात्रा में पाई जाती है। 1% में नमी है या अन्य कोई पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है। ये 6 तत्व है। हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक, नियोन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जिनॉन का 54, रेडॉन का 86 और इनका विन्यास NH2। यहाँ He2S2 2p6, Ne3S2 3p6, Ar3D10 4S2 4p6, Kr4D10 5S2 5p6 और जिनॉन 4F14 5D10 6S2 6p6। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसके बाद आयनन एंथैल्पी। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों की आयनन एंथैल्पी, आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होते हैं। कारण है कि इनका संयोजकता कोश का विन्यास एक स्थायी विन्यास होता है, NH2NP6 होता है, जिसमें सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं।
इसलिए ऐसे स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या। उत्कृष्ट गैसों की परमाणु त्रिज्या वांडरवाल त्रिज्या के रूप में अंकी जाती है, क्योंकि और सभी तत्व है वो संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, अणुओं में, यौगिकों में पाए जाते हैं, उनकी सहसंयोजित त्रिज्या होती है, जबकि उत्कृष्ट गैस किसी से सहयोग नहीं करती है। इनकी जो त्रिज्या है वो परमाणुओं, जो स्वतंत्र परमाणु हैं उनके मध्य की दूरी होती है। तो ठोस अवस्था में ये परमाणु निकट आते हैं तो उसमें इस दूरी का नाम दिया गया है वांडरवाल त्रिज्या। तो उत्कृष्ट गैसों की जो परमाणु यानी वांडरवाल त्रिज्या है वो हैलोजन वर्ग से क्या होती है, ज़्यादा। होनी क्या चाहिए थी, कम। हैलोजन वर्ग की त्रिज्या, हम जाते हैं आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो आयनन ऊर्जा, ये परमाणु त्रिज्या का मान घटता है, लेकिन उत्कृष्ट गैसों की आयनन त्रिज्या या परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या का मान हैलोजन वर्ग से अधिक होता है। कारण उत्कृष्ट गैसों की त्रिज्या वो वांडरवाल त्रिज्या के रूप में आंकी जाती है, जिसको परमाणु त्रिज्या भी बोल देते हैं। यही कारण है कि इनके आकार बड़े होते हैं। उसके बाद विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, दोनों ही गुण इनमें नहीं पाए जाते। इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी शून्य होती है और विद्युत ऋणात्मकता भी शून्य होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते हैं। इसके बाद गलनांक और क्वथनांक, चूँकि ये केवल परमाणु अवस्था में पाई जाती है इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही निम्न होते हैं, क्योंकि परमाणुओं के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण भी नहीं होता है, केवल दुर्बल वांडरवाल्स बल होते हैं। वो दुर्बल होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। अब आता है इनकी क्रियाशील, उत्कृष्ट गैस होने का कारण या अक्रियाशील होने का कारण। अक्रियाशील होने का कारण कि ये उत्कृष्ट गैसें संयोग क्रिया क्यों नहीं करती, इनकी परमाणु के मध्य किसी प्रकार बंध नहीं पाया जाता। बंध क्यों नहीं पाया जाता, ये सक्रिय क्यों नहीं होती, इसके दो कारण हैं। पहला कारण है स्थायी विन्यास, स्थायी विन्यास NS2Np6। दूसरा उच्च आयनन विभव या एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी। तो ये सामान्य बातें थी। अब है उत्कृष्ट गैसों के यौगिक। गैसों के यौगिक, यद्यपि ये उत्कृष्ट होती है, इनसे यौगिक संभव नहीं है, फिर भी नील बर्टलेट नामक वैज्ञानिक ने 1961 में नील बर्टलेट इन्होंने प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड और ऑक्सीजन की क्रिया से एक लाल रंग का यौगिक, लाल रंग का यौगिक क्या प्राप्त किया, ऑक्सीजन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड। ये रेड कलर कंपाउंड। और चूंकि ऑक्सीजन और जिनोन
जिनोन किया आयनन विभव लगभग क्या है 1170 है, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका, ऑक्सीजन का करीब 11, प्रथम जो आयनन विभव 1170 किलो जूल पर मोल होता है। यही लगभग किसका होता है, यानी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इनका आईपी लगभग समान होने के कारण नीलबर्ट ने प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड और जिनोन से विक्रिया करके इसी प्रकार का एक यौगिक प्राप्त किया, जिसे जिनोन हेक्सा प्लेटिनेट या जिनोन प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड प्राप्त हुआ। ये भी लाल रंग का होता है। तो सबसे पहले नीलबर्ट ने जिनोन के यौगिक प्राप्त करने में सफलता हासिल की। इसके बाद में तो जिनोन और फ्लोरीन की क्रिया से कुछ यौगिकों का निर्माण किया गया। वो 5 यौगिक हैं, कौन कौन से हैं, XeF2, XeF4, XeF6, XeO3, XeOF4, यानी इन 5 यौगिकों का निर्माण उत्कृष्ट गैस यानी जिनोन से किया गया। अब इन 5 के बारे में है डिस्कस करनी है, इनकी किस प्रकार बनाया जाता है और इनके संरचना क्या है, कुछ विशेषता क्या है। तो हम लेते हैं, अब लेते हैं हम जिनोन के यौगिक क्या है। जिनोन के यौगिक मुख्य 3 जिनोन, पहला जिनोन फ्लोराइड, जिनोन फ्लोराइड, पहला है XeF2, XeF4, XeF6, तीनों ही तीनों को बनाने के लिए जिनोन और फ्लोरीन तीनों को बनाने के लिए जिनोन और जिनोन Xe प्लस F2, Xe प्लस F2, Xe प्लस F2, इनकी अलग अलग शर्तें हैं। XeF2 को प्राप्त करने के लिए 678 केल्विन ताप पर 1:5 में 4 में XeF2 और जिनोन टेट्राफ्लोराइड प्राप्त करने के लिए 800 सेंटीग्रेड ताप और 1:5 यानी 1:5 में 800 केल्विन ताप पर जिनोन टेट्राफ्लोराइड, और जिनोन 1:20 में होगा जिनोन हेक्साफ्लोराइड, उसमें भी उच्च ताप की आवश्यकता होती है। करीब ताप इसमें भी 500-700 करीब केल्विन होता है। तो ये इनके बनाने की समीकरण है। एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि X2 है तो X ये बनेगा, 2F2 है तो ये बनेगा, 3 है तो ये बनेगा। एक इनका गुण क्या है, जल के साथ क्रिया है। तो तीनों की जल के साथ क्रिया बोर्ड में इस पर आ जाती है। XeF2 प्लस H2O, XeF4 प्लस H2O, XeF6 प्लस H2O।
इन तीन में से इस प्रकार आपको क्रिया दी होगी कि जल के साथ होने वाली क्रिया, इसमें बनेगा जिनोन और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड तथा ऑक्सीजन, यानी कि जिनोन डाइफ्लोराइड जल के साथ क्रिया करके जिनोन हाइड्रोफ्लोरिक एसिड देता है, और जिनोन टेट्राफ्लोराइड जल के साथ क्रिया करके 4Xc प्लस 2XCO3 प्लस 24HF प्लस 3O2, जबकि हेक्साफ्लोराइड जल के साथ क्रिया करके XCOF4 प्लस 2H। तो ये इनकी क्रियाएं हैं। वैसे क्रिया इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा में 6 क्रिया में से एक क्रिया आपको दी होगी, उसको आपको पूरा करना होगा। तो ये तीनों के बनाने की विधि है। तीसरा जिनोन ट्राइऑक्साइड, इसकी भी समीकरण आ गई है, और XCOF4 इसकी भी बनाने की विधि आ गई है। तो इन पांचों की विधियां, अंतिम बचा इनके ज्यामिति, यानी पांचों जो जिनोन के यौगिक है, इन पांचों की ज्यामिति है अंतिम और इनके उपयोग। अंतिम टॉपिक है यहाँ आ जाएगा यौगिक, यहाँ आ जाएगा सूत्र, संकरण और ज्यामिति। यौगिक जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड और जिनोन हेक्सा फ्लोराइड। ये लिख सकते, एक बात है, एक दोनों को लिख सकते हैं। और जिनोन ट्राइऑक्साइड और जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये 5 यौगिक हैं। पांचों के सूत्र XEF2 XEF4 6CO3, ये है। इनमें संकरण sp3d, sp3d2, sp3d3, sp3d2। ज्यामिति रेखीय है, ये वर्गाकार समतलीय, ये
विकृत अष्टफलकीय, विकृत अष्टफलकीय, ये पिरामिडी, और ये वर्गाकार समतलीय। क्या हो जाएगी? वर्गाकार समतलीय। तो ये इनकी संरचना के बारे में है। संरचना आ भी जाती है, तो पहले इसमें ये बात याद करने की है, इन पांचों जिनोन के यौगिकों में संकरण क्या होता है? और ज्यामिति। अब ज्यामिति, अब sp3d होनी क्या चाहिए? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होनी चाहिए। है क्या ये? रेखीय है। जिनोन टेट्रा फ्लोराइड की ज्यामिति अष्टफलकीय होना चाहिए। होती क्या है ये? समतलीय या समतलीय वर्ग क्या होती है? वर्ग समतलीय। और ये होनी चाहिए थी पंचभुजीय द्विपिरामिड। है क्या? विकृत अष्टफलकीय है। और XCO3 ज्यामिति चाहिए थी, होनी चाहिए थी चतुष्फलकीय, होती पिरामिडी है। और sp3d2 होता है XCO4 में, यह भी क्या होना चाहिए? अष्टफलकीय है। क्या? वर्गाकार समतलीय है। यह आकृति हमें बना कर दिखानी है। तो ये इसके कारण है कि ऐसा क्यों होता है। इन सभी का कारण ये, तो हम अब जब संरचना बनाएंगे तब आपको मालूम होगा कि प्रत्येक में केंद्रीय परमाणु Xc पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति होती है। और उसी उपस्थिति के कारण क्या होता है? इनके अणुओं की ज्यामिति में विकृतियाँ आ जाती है। अब हम लेते हैं इनकी संरचना। इन पांचों की संरचना से आपको मालूम हो जाएगा कि ऐसा किस कारण होता है। तो पहले है XeF2। इसमें एक एकाकी युग्म, 2 और ये 3। ये आकृति क्या हो जाएगी? इसकी रेखीय हो जाएगी। तो ये XeF2 की आकृति होती है। XeF4 में इसमें 2 एकांकी युग्म होते हैं। इनके कारण इसकी ज्यामिति क्या होती है? वर्ग समतलीय। एकांकी युग्म इसमें कितने हो गए? 2। यहाँ लॉनो पेयर कितने हो गए? लॉन यहाँ हो गए 3 पेयर, यहाँ हो गए, यहाँ होते हैं 2 पेयर। उसके बाद में है XeF6। इसमें एक होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस कारण यहाँ इसमें विकृति आ जाती है। उसके बाद में XeO3, Xe डबल बॉन्ड O,
ये हो जाएगी। और अंतिम है XeOF4, इसमें हम यहाँ बना देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ क्या आ जाएगा एकाकी युग्म, ये XeF4 बन जाएगा। तो ये इनकी आकृतियाँ हैं। अंत में इनके उपयोग आप जानते ही हैं। हीलियम वायु से हल्की है, इसलिए मौसम की जानकारी के लिए गुब्बारे भरने में। इसके अलावा ऑक्सीजन, जब वो समुद्री नाविक ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं, उनमें ऑक्सीजन की तीव्रता कम करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए हीलियम को मिलाया जाता है। आर्गन, और इसके अलावा ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में चुंबकीय गुणों में अंदर काम आती है। हीलियम के अलावा नियॉन गैस है, वो प्रदीप बल्ब देखा होगा शाम को बाज़ारों में, विशेष प्रकार की लाइटें होती है, विशेष चमक होती है, उनमें ये बल्बों में आर्गन नियॉन गैस से भरी जाती है। तो ये थी हमारी उत्कृष्ट गैसों की जानकारी। अब ये P ब्लॉक कंप्लीट हुआ, बहुत बड़ी इकाई थी। कल हम शुरू करेंगे D ब्लॉक के तत्व।